नमस्कार, मैं डॉक्टर गुरविंदर बांगा स्वागत करता हूं आपके अपने पॉडकास्ट पेड़ नीम का रोता होगा में, जिसमें हम बातें करते हैं कुछ शायरी और कुछ त्वचा निदान की, कुछ बातें जो हमारे चेहरे की लिखी कहानियों को समझने की कोशिश करती हैं। आज के इस छठे एपिसोड में हम बात करेंगे एक बहुत ही आम लेकिन बहुत ज्यादा परेशान करने वाली समस्या पर, झाइयां, टैनिंग या त्वचा पर पड़ने वाले अन्य काले निशान। अक्सर लोग इसे सिर्फ रंग खराब होना कहकर टाल देते हैं, लेकिन जो रोज आईने में खुद को देखते हैं उन्हें पता है कि ये केवल रंगत नहीं, आत्मविश्वास भी ले जाती है। तो चलिए आज विस्तार से जानते हैं इनके कारणों, बचाव के तरीकों और प्रभावी समाधानों के बारे में। मेरा एक शेर है, जिस आईने में अक्सर संवरता रहा हूं मैं, जिस आईने में अक्सर संवरता रहा हूं मैं, उसको खबर नहीं कि बिखरता रहा हूं मैं। कांधा नहीं मिला तो मुझे लौटना पड़ा, अक्सर तेरे जहान में मरता रहा हूं मैं। चलिए, तो जो भी आईने में आपको कुछ अजीब रंग दिखते हैं उनकी बातें करें। सबसे पहले बात करते हैं झाइयों की, जिन्हें मेडिकल भाषा में मेलाज्मा कहते हैं। ये चेहरे पर, खासकर गालों, माथे, ऊपरी होठ और ठोड़ी पर पड़ने वाले गहरे भूरे या काले रंग के धब्बे होते हैं, जिनके प्रमुख कारणों में सबसे पहले आते हैं हार्मोनल बदलाव। ये महिलाओं में ज्यादा देखने को मिलता है। गर्भावस्था यानी प्रेगनेंसी के वक्त गर्भ निरोधक गोलियों का सेवन, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी या थायराइड की समस्या वगैरह के कारण हार्मोन असंतुलित हो जाते हैं, जिससे झाइयां होती हैं। आनुवंशिकी यानी जेनेटिक्स भी इसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। यदि आपके परिवार में किसी को झाइयों की समस्या रही है तो आपको भी इसका जोखिम हो सकता है। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के बाद भी अक्सर ये समस्याएं आती हैं। वैसे तो किताबें कहती हैं कि धूप के संपर्क में आना एक बहुत बड़ा कारण है, लेकिन मेरी अपनी प्रैक्टिस में जितना मैंने देखा है, मिसयूज ऑफ टॉपिकल स्टेरॉइड्स, जिसे हम बोलते हैं TSDF, टॉपिकल स्टेरॉइड डैमेज्ड फेस, न जाने क्यों सीधे सीधे मेडिकल स्टोर से जाके बेटनोवेट, पेंड्रम, मेलाज, स्किन लाइट, के लाइट और गोरी त्वचा जैसी सैकड़ों हजारों क्रीमें आप बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के ले आते हैं, जो आपकी ऊपरी त्वचा का सत्यानाश कर देती हैं। और फिर हमारी त्वचा धूप से जलने लगती है, धूप से खराब होने लगती है। तो सूरज की जो हानिकारक यूवी किरणें हैं, वो हमारे मेलानिन को, जो कि त्वचा का रंग निर्धारित करने वाला पिगमेंट है, उसके उत्पादन को वो बढ़ा देती है। इसके अलावा कुछ खाने वाली दवाएं कुछ खास परिस्थितियों में जो ली जाती हैं, वो भी त्वचा को धूप के प्रति संवेदनशील बना सकती हैं, जिससे झाइयां हो जाती हैं। ऐसी ड्रग्स को हम फोटोटॉक्सिक ड्रग्स भी कहते हैं। और उसके बाद मेकअप या स्किन केयर प्रोडक्ट्स, कुछ सुगंधित या इरिटेटिंग प्रोडक्ट्स, ये भी झाइयों को बढ़ा देते हैं। इसी तरह से जो बालों में हम कलर लगाते हैं, उसकी वजह से भी रील्स मेलानोसिस जैसी चीज़ें हो सकती हैं। और कभी कभी ठीक दवाई जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब भी की होती है, लेकिन अगर आप उसको लंबे समय तक प्रयोग करते रहते हैं तो भी आपको ओक्रोनोसिस जैसी पिगमेंटेशन की समस्याएं हो जाती हैं। नकाबों से अलग एक रोज जब चेहरा दिखेगा, हर एक इंसान उस दिन फिर तुम्हें अपना दिखेगा। हकीकत दूर से ही साफ आती है नजर, बस बहुत नजदीक जाओगे तो सब धुंधला दिखेगा। तो बिना अपनी त्वचा को समझे आप मेकअप से अपनी समस्याओं को दबाइए मत। हो सकता है वो आपकी समस्याओं को और बढ़ा रही हों।
इसके बाद आते हैं टैनिंग पर। चेहरे की रंगत को भी शिकायत है धूप से कि वो बिना पूछे हर रोज चली आती है। हम सब जानते हैं कि धूप में ज्यादा देर रहने से त्वचा का रंग गहरा हो जाता है। यह भी मेलानिन के ज्यादा उत्पादन के कारण होता है, लेकिन टैनिंग आमतौर पर पूरे शरीर पर होती है जहां धूप सीधी पड़ती है, जबकि झाइयां मुख्य रूप से चेहरे पर केंद्रित होती हैं। तो क्यों होती है टैनिंग? हमारी त्वचा सूरज की हानिकारक यूवी किरणों से खुद को बचाने के लिए ज्यादा मेलानिन बनाती है। ये एक तरह से त्वचा का प्राकृतिक बचाव तंत्र है, लेकिन इसके निशान हमारी रंगत पर छूट जाते हैं। ज्यादा टैनिंग त्वचा को नुकसान भी पहुंचा सकती है। धूप ने छीन ली चेहरे की वो नमी, शायद अब आईना भी पहले सी गवाही नहीं देता। फिर आते हैं हम कुछ पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशंस पर, जो झाइयों और टैनिंग के अलावा त्वचा की और समस्याओं की वजह से काले निशान छोड़ती हैं। जैसे मुहासे के निशान। मुहासे ठीक भी हो जाते हैं, उसके बावजूद भी गहरे भूरे या काले धब्बे छूट जाते हैं। कोई चोट या खरोच लग जाए, कोई हल्का सा जलन हो जाए, उसके ठीक होने के बाद भी वहाँ पे गहरा निशान पड़ सकता है। मच्छर या कीड़ों के काटने के बाद या खुजलाने से भी काले धब्बे पड़ते हैं। इसके अलावा कुछ त्वचा रोग हैं जैसे एक्जिमा, सोराइसिस। इनके ठीक होने के बाद भी त्वचा पर गहरे निशान छूट जाते हैं। इन सभी स्थितियों में त्वचा में सूजन या इन्फ्लेमेशन होती है, जिससे मेलानिन का उत्पादन बढ़ता है और काले निशान बन जाते हैं। इसके अलावा कुछ और समस्याएं हैं जैसे LPP एटसेट्रा। उसके बारे में हम कभी किसी और एपिसोड में विस्तार से बात करेंगे। तो कैसे करें इन झाइयों से, इन काले निशानों से, इन टैनिंग से बचाव? क्योंकि बचाव हमेशा इलाज से बेहतर होता है। इनसे बचने के लिए सनस्क्रीन का नियमित उपयोग सबसे जरूरी है। कम से कम SPF 30 या उससे अधिक वाला ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन, जो UVA और UVB दोनों से बचाए, और इसे हर 2-3 घंटे में आपको दोबारा लगाना है। अगर बच सकते हैं तो धूप से बचें जब वो बहुत तेज होती है, यानी सुबह 10 से 4 बजे की धूप के अंदर UV किरणें सबसे ज्यादा होती हैं। धूप तो बाहर की थी, पर असर अंदर तक हुआ। चेहरा बुझा बुझा सा है, दिल भी हल्का नहीं है। सुरक्षात्मक कपड़े पहन सकते हैं आप। जब भी धूप में निकले तो लंबी बाजू के कपड़े पहने, चौड़ी हैट पहने, धूप के चश्मे का इस्तेमाल करें और सही स्किन केयर प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें जो आपकी त्वचा के लिए उपयुक्त हों, जिनमें कोई हानिकारक केमिकल्स, स्टेरॉइड्स या ब्लीच नहीं हो। हार्मोनल संतुलन बनाए रखें। अगर आपको लगता है कि हार्मोनल असंतुलन आपकी झाइयों की समस्या का कारण है तो डॉक्टर से सलाह लीजिए। लेकिन अगर आपको पहले से ही झाइयां, टैनिंग या काले निशान हैं तो भी घबराने की जरूरत नहीं। आज बहुत से प्रभावी उपचार विकल्प उपलब्ध हैं, जैसे टॉपिकल क्रीम्स के अंदर बहुत प्रभावशाली डिपिगमेंटिंग एजेंट हाइड्रोक्विनोन है जो मेलानिन के उत्पादन को कम करता है। लेकिन हाँ, इनका उपयोग दोस्तों की राय से नहीं, इंस्टा की राय से नहीं, यूट्यूब पर देखकर नहीं, किसी डर्मेटोलॉजिस्ट की सलाह पर ही कीजिए, क्योंकि इसके नुकसान भी बहुत ज़्यादा है। इसी तरह से रेटिनॉइड्स जैसे ट्रेटिनोइन, ये त्वचा के नए सेल्स बनने में मदद करते हैं और पिगमेंटेशन को कम करते हैं। बहुत से एसिड्स हैं जैसे अजालिक है, कोजिक है, विटामिन C है। ये सब भी पिगमेंटेशन कम करने में थोड़े से तुलनात्मक रूप से हल्के हैं मगर मददगार होते हैं। इसके बाद किसी डर्मेटोलॉजी के सेंटर पर जाएंगे तो वहाँ पे आपको केमिकल पील्स एक अच्छा ऑप्शन मिल सकता है, जिसमें त्वचा पर एक खास एसिड केयर में लगाया जाता है जो कुछ सेकंड से कुछ मिनट तक होता है। इससे ऊपरी परत के डैमेज सेल्स हट जाते हैं, सेल टर्नओवर रेट बढ़ जाता है और नई स्वस्थ त्वचा सामने आती है। इसी तरह से लेजर थेरेपी, जिसमें लेजर लाइट का उपयोग पिगमेंट सेल्स को तोड़ने के लिए किया जाता है।
कार्बन टोनिंग वगैरह झाइयाँ और गहरे निशानों के लिए प्रभावी हो सकती हैं, लेकिन इसे किसी स्किन स्पेशलिस्ट से ही करवाना चाहिए, ना कि किसी पार्लर वगैरह पर। ऐसे ही माइक्रोडर्माब्रेजन ये भी त्वचा की ऊपरी परत को धीरे से हटाकर नए सेल्स के बढ़ने में बढ़ावा देता है। लेकिन अगर आप कहीं दूर हैं तो भी आप क्रीम्स का इस्तेमाल ना करने की बजाय घरेलू उपाय इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आप कोई भी ट्यूब, कोई भी क्रीम बिना डॉक्टर की सलाह के कभी मत लगाइए, क्योंकि उसके नुकसान होने के बाद उन्हें वापस ठीक करना, उन्हें रिवर्स करना असंभव हो जाता है। मुझको मेरा यकीन दे देगी, मौत 2 गज जमीन दे देगी, सोचता हूँ खुदा से क्या मांगूं, अब तो सब कुछ मशीन दे देगी। ये मशीनें, ये गूगल, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये इंस्टा की नॉलेज, ये यूट्यूब की नॉलेज आपकी त्वचा की स्थिति का सही आकलन नहीं कर सकती। तो आपके लिए सबसे उपयुक्त उपचार आपके डर्मेटोलॉजिस्ट ही बता सकते हैं। इसलिए स्वचिकित्सा से बचें, क्योंकि ये समस्या को और बढ़ा सकता है। और सबसे आखिरी में पेशेंस रखिए, क्योंकि पिगमेंटेशन बहुत जल्दी से खत्म होने वाली समस्या नहीं है। तो याद रखिए, चेहरे की कोई भी धूप छांव स्थायी नहीं होती। ज़रूरत है समय की, सही देखभाल की और अपने आप से थोड़ी सी मोहब्बत की। तो ये था पेड़ नीम का रोता होगा का 6वां एपिसोड, जिसमें आपने जाना झाइयों, टैनिंग और काले निशानों से जुड़ी जानकारी को। याद रखिए, धूप से बचाव और सही स्किन केयर दिनचर्या अपनाकर आप इन समस्याओं से काफ़ी हद तक बच सकते हैं। और फिर भी अगर ये समस्याएं आपको परेशान कर रही हैं, तो एक विशेषज्ञ की मदद लेने में आप संकोच न करें। अगले बुधवार को आने वाले एपिसोड में हम बात करेंगे बालों से जुड़ी समस्याओं की। बाल क्यों गिरते हैं, बाल रफ क्यों होते हैं, गंजापन क्यों आता है। इस दौरान आप अपने सुझाव, अपने प्रश्न मुझ तक भेजते रहिएगा। और याद रखिएगा कि पेड़ नीम का रोता होगा, मगर इसकी छांव बहुत ठंडी है। नमस्कार।